भी सूर्य की छाया पड़ेगी तो हमेशा उधर ही पड़ेगी, इधर नहीं आएगी जी। ये कुछ भी हो जाए, इसकी शंकु यंत्र की छाया दक्षिण में नहीं इधर नहीं आता। इसका अर्थ है कि ये सेंटर पॉइंट, अगर यही पॉइंट जबलपुर होगा, ग्वालियर होगा, नागपुर होगा, दिल्ली बम्बई होगा तो इसकी छाया दोनों तरफ आएगी, इधर भी जाएगी इधर। लेकिन ये सेंटर पॉइंट होने से ये उधर बारह में इसकी छाया कभी इधर नहीं आती, दक्षिण में नहीं जाएगी। इसकी छाया की विशेषता इधर ही जाएगी। और दूसरी बात, जैसे दिन और रात बड़ा होता है, ये रात में कौन देखने जाए, ये रात बड़ी है या दिन बड़ा है, दोनों के लिए दिन बड़ा है तो दिन की छाया की दृष्टि से ये अपना आकार कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये आज अपना दिन बड़ा है और रात के समय हमारा दिन छोटा हो जाता है तो दिन भर। लेकिन एक खास बात ये कि ये जो छाया सुबह सूर्योदय के समय आओगे तो यहीं से शुरू होगी और कुछ दिन भर इसको इस लाइन को नहीं। ये जो शंकु यंत्र है, ये अगर अपन ये है सेंटर पॉइंट, ये जबकि बड़ा इतना बना के अगर इसकी छाया चाहो तो वहाँ गिरेगी। थोड़ा सा पीछे कर दे। इसकी अनुमति हर एक कोई अनुशासन से बंधा हो, हर एक कोई अपने उस सिस्टम से अब सूर्य से पृथ्वी अपने घूर्णन गति से निश्चित घूम रही है, ऐसी कैसी चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अपनी गति से, कोई गति डिस्टर्ब नहीं कर रही और सबकी गति की स्पीड भी डिसाइड है, और स्पीड भी डिसाइड है और उस आगे की गति भी डिसाइड है, वो कहाँ तक आएगा। ये इसका अद्भुत और ये महत्व की बात है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट मूल पॉइंट उज्जैन से शुरू हुआ तो ये उज्जैन से खसकते हुए यहाँ आया, लेकिन इसकी स्पीड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते आते 7.5। जैसे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है। काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी, और काल मतलब समय, तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है। और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे, अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा। और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आंखों से हम यहाँ बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं और आधुनिक यंत्रों से मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है उस दृष्टि से भी आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग से हम अपनी दुनिया को योग की प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र
हजारों साल पहले खोजा गया था, उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।